इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त कहानी कुर्सी की का हो गया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की नई केमिस्ट्री कुछ बन रही है? महाराष्ट्र में बिगाड़ने वाली है राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का गणित। मोदी के कान में शरद पवार ने क्या कहा? सियासत के दो धुरंधरों के बीच क्या बातचीत हुई? कल दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान जो तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के लिए एक खास सम्मान, एक खास जेस्चर दिखाया। शरद पवार को कुर्सी पर बैठने में मदद की, पानी का ग्लास ऑफर किया। शरद पवार के लिए प्रधानमंत्री के इस जेस्चर को पूरा हॉल देख रहा था, हम भी देख रहे थे। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। दोनों के हाव भाव, भाषण, एक दूसरे के साथ ये दोस्ताना व्यवहार, ये चर्चा का विषय बन गया। अब सवाल ये उठने लगे, क्या मोदी और शरद पवार करीब आ रहे हैं? क्या दोनों की ये केमिस्ट्री महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया खेल करने वाली है? और जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूं, उस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो थे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं थे। एकनाथ शिंदे के तेवर भी आजकल कुछ अलग नजर आ रहे हैं। वो एक बार फिर क्या सियासी तांगा पलटने की जो बात कर रहे हैं, वो ये किसे मैसेज करना चाहते हैं? एकनाथ शिंदे ने जो कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मोदी और पवार की इन तस्वीरों पर आप गौर से जरा नजर डालिए और फिर इसके सियासी मायने हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में समीर चौंगावकर जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। तस्वीरें तो आपने भी देखी होगी, यूं चेयर का पीछे की तरफ खिसका देना, फिर ये देखिए जिस तरीके का जेस्चर है। और देखिए ये होना चाहिए, ये व्यवहारिकता है, ये जेस्चर, लेकिन हर चीज के पॉलिटिकल मायने तो निकाले जाते हैं। तो चर्चा यहीं से शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर वो सियासी तांगा पलटने वाली बात होगी। पहले तो इसी जेस्चर पर बात, विजय जी। देखिए मीनाक्षी जी, सियासी इसका जो जेस्चर है वो तो समीर जी ज़्यादा बेहतर समझाएंगे क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि प्रधानमंत्री जी और शरद पवार दोनों को देखें तो दोनों लोग राजनीतिक रिश्तों को निभाते रहे। रिश्तों में राजनीति को उस तरह से कटुता के साथ नहीं चलते। एक आध कुछ एक्सेप्शन यदि छोड़ दें हम तो शरद पवार तो मतलब उस राजनेताओं में से जिनके किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से शायद कोई झगड़ा नहीं रहा हो। और प्रधानमंत्री जी और शरद पवार के बीच के रिश्ते भी हमेशा ही मधुर रहे, बल्कि जब जब हुआ कि ये सरकार बन गई है, एनसीपी टूट गई है, उसके बाद भी शरद पवार की प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो रही है। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस दिन मुलाकात हुई उसके बाद कोई टूट के नया राजनीतिक समीकरण बन रहा हो, ऐसा नहीं है। और शरद पवार जी को छोड़ दूं तो प्रधानमंत्री जी का ये जो जेस्चर है, ये उनकी व्यक्तिगत विशेषता के तौर पर मैं देखता हूँ। वो सामान्य तौर पर कुछ ज़्यादा आगे बढ़कर उसको निभाते हैं, शिष्टाचार को निभाते हैं। नहीं तो मतलब इसमें ये केवल शिष्टाचार है, दोनों के बीच में बातचीत, ये केवल शिष्टाचार है। लेकिन क्या अंदर राजनीति हो रही है? मैं आ रही हूँ उसके लिए फिर समीर जी के पास। इसीलिए मैंने कहा कि वो समीर जी आपको बता सकते हैं। एक और रिएक्शन इसलिए ये बताना जरूरी हो जाता है कि जो हम पीछे की कहानी जो समझने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम में, इधर मोदी और शरद पवार मुलाकात कर रहे हैं, मंच पे एक साथ हैं, तो उधर महाराष्ट्र में एनडीए के पार्टनर और फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तांगा पलटने की बात कर रहे हैं। शिंदे ने यह भी कहा कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो उनकी बात समझ ही रहे होंगे। अब वो क्या समझ रहे हैं हमें भी वो समझना होगा, लेकिन पहले उनका बयान हम सुनते हैं। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहां पर। और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूंगा। अब देखिए शिंदे साहब किसे समझाना चाहते थे, वहां तक तो ये मैसेज पहुंच ही गया है। और शिंदे सियासी तांगा पलटना जानते हैं और वो ऐसा पहले कर भी चुके हैं। एकनाथ शिंदे की पॉलिटिक्स पर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी ने भी जो कहा वो भी सुनने लायक है, वो भी आपको सुनाती हूँ। कल उनके कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। ये तो सबने देखा है कि एकनाथ शिंदे तांगा पलटना तो जानते हैं।
शिंदे की यही यूएसपी है। वो बाजी पलटना जानते हैं, विधायकों को तोड़ना जानते हैं, उद्धव ठाकरे को धोखा देना जानते हैं। उन्होंने उद्धव के विधायक तोड़े, कुर्सी छीनी, मुख्यमंत्री बन गए, सिंबल छीन लिया, पार्टी छीन ली। इसलिए शिंदे की ये बात सही है कि उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन शिंदे ने ये बात किसके लिए कही? कुछ लोग उनके बयान को उद्धव ठाकरे की बातों का जवाब मान रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शिंदे की बीजेपी को चेतावनी है कि उन्हें ज्यादा न छेड़ें, वरना वो इस सरकार का तांगा भी पलट सकते हैं। पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार मजबूत है, शिंदे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर सरकार चला सकती है। अजित पवार फडणवीस के साथ डटे हुए हैं और यह बात शिंदे अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वो इस तांगे को पलटने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस तांगे में बैठे रहेंगे और पूरा मजा लूटेंगे। जो बात रजत जी कह रहे हैं सुमीर जी, मैं उसी नोट से आपके पास आती हूँ। देखिए, ये बात तो एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री क्यों बने, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक उनकी पार्टी के थे, ज्यादा ताकत इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये सियासी तांगा पलट कर भी वो हासिल क्या कर पाएंगे? देखिए, रजत शर्मा सर ने बहुत अच्छे से महाराष्ट्र की राजनीति को बता दिया कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों साथ में हैं और इसी स्थिति में एकनाथ शिंदे सरकार पलटने की स्थिति में नहीं है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कब सरकार पलटी महाराष्ट्र की? एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ सरकार तब पलटी जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। जब वो यहाँ से सूरत गए भारतीय जनता पार्टी के इसमें, वहाँ से उनको आसाम हेमंत विश्व शर्मा के पास भेजा गया और आसाम में जब वो अपने विधायकों को संबोधित कर रहे थे, उसका वीडियो भी आया था, तब वो ये कहते हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। तो वो ताकत का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का कर रहे थे कि उनकी हमारी ताकत है, और वही ताकत थी जिसने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। वही ताकत थी जिसने जो उप मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में थे उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बना दिया। और वही ताकत थी कि जिनके नाम पर जब विधानसभा चुनाव हुए तो 132 भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। एकनाथ शिंदे 52 विधायक लेकर आते हैं। अजित पवार जो लोकसभा में सिर्फ एक सीट जीतते हैं रत्नागिरी रायगढ़ की, वो 40 से ज्यादा विधायक जीत कर आते हैं। तो ये अजित पवार भी जानते हैं और ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में उनका जो ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे किसे कहना चाह रहे थे? निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे ये जो संकेत दे रहे होंगे देवेंद्र फडणवीस के लिए दे रहे होंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा है, वो पलटेंगे। अब उद्धव ठाकरे से आप सब कुछ लेकर आ गए, उसके पास 15 एमएलए बचे हुए, 8 सांसद बचे हुए, ज्यादा आप क्या करोगे? इनको 2-4 सांसद और तोड़ लोगे। सत्ता तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो ना। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनने के बाद एक से एक फैसले लिए हैं, एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि जो मेरा 2.5 साल का रुतबा था मुख्यमंत्री के रूप में वो खत्म देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। और देवेंद्र फडणवीस 5 साल लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें पता है प्रशासन कैसे चलाना है, सहयोगी दलों को कितना स्पेस देना है। एकनाथ शिंदे को उन्होंने वही किया है। उनके जो विधायक थे जब उनके साथ छोड़कर गए थे, उनको जो वाइस कैटेगरी की सुरक्षा दी थी वो विड्रॉ कर ली। चुनाव सांसद जो आ गए, आप ये कह रहे हैं कि इतना तो तय है कि एक कोल्ड वॉर तो चल रही है। अगर कोल्ड वॉर नहीं होती तो इसमें विरोधियों को तो इसमें क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे? जैसे समीर जी भी कह रहे हैं, विनोद जी, कि इसमें वो उद्धव ठाकरे को क्या संदेश? देखिए, एकनाथ शिंदे तो सरकार के ही एकनाथ शिंदे, सही बात है कि वो शरद पवार या उद्धव ठाकरे को कोई संदेश नहीं दे रहे हैं, ना कांग्रेस को दे रहे हैं। वो संदेश दे रहे हैं सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन एकनाथ शिंदे के अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई इस तरह का बयान देने की, तांगा पलटने की? महत्वपूर्ण ये है, जिस ताकत की बात समीर जी कर रहे हैं कि जब एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में कहा कि हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत है, तो क्या अभी भी उस ताकत का कोई हिस्सा उनके साथ है? ये प्रश्न है। वरना एक ऐसी सरकार जिसके पास 232 विधायक हों 288 में जी, और जो देवेंद्र फडणवीस 132 विधायकों की पार्टी के नेता हैं बीजेपी के, उनका तांगा पलटने की हिम्मत एकनाथ शिंदे कैसे कर सकते हैं? उद्धव ठाकरे का तांगा इसलिए पलट पाए थे एकनाथ शिंदे कि उद्धव ठाकरे के पास 55-56 विधायक थे और बाकी कांग्रेस और एनसीपी के थे, और उनको दिल्ली से ताकत मिली, उन्होंने 22 विधायक तोड़ना शुरू किया और टूटते तो चले गए। और उनको सूरत में शरण मिली, उनको आश्रय मिला वहाँ गुवाहाटी में हर तरह से, और पूरा प्रोटेक्शन मिला केंद्र सरकार का। आज वो प्रोटेक्शन को कहां से मिल रहा है? तो सीधे एक और सवाल के साथ आप ही के पास आ रही हूँ। इसका मतलब क्या ये है कि जो ताकत पहले उनके साथ थी वो ताकत आज भी उनके साथ है, बस मैसेजिंग देवेंद्र फडणवीस के लिए है? नहीं, वो ताकत पूरी तौर से उनके साथ है या उसका कुछ हिस्सा उनके पास है, उनके साथ है।
यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के समीकरण, मुंबई के समीकरण, इन समीकरणों के बीच में बहुत कुछ है बिटवीन द लाइंस। वही बहुत कुछ की तो कहानी जाननी है सर। आप ये बताइए कि जब महाराष्ट्र में 232 सीटें आ गई महायुति की, तो भी मुख्यमंत्री का फैसला करने में इतना समय क्यों लगा था? और एकनाथ शिंदे रूठे रूठे क्यों सतारा चले गए थे अपने गांव? क्यों लग रहा था कि शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उनके पीछे कोई बैकिंग होगी ना पॉलिटिकल। अदरवाइज एकनाथ शिंदे अकेले तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, दो बातें हैं। एक तो जो उनका बयान है, ये जो मेरा सवाल था कि ये पूरी सरकार के लिए मैसेजिंग नहीं है, केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए मैसेजिंग है देवेंद्र फडणवीस। देखिए, एक बात तो ये समझने की कि टांगा पलटने का तो एक बयान, अच्छा बयान है करने के लिए, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा गंभीर मसला मानता हूँ कि वो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। ये गंभीर मसला है, समझे? पर दिल्ली की शपथ ग्रहण में वो मौजूद थे। नहीं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र साहित्य लेकिन सम्मेलन इसको ये समझना, एनडीए की बैठक में थे, लेकिन मैं बताऊं कि नहीं, इससे महत्वपूर्ण बात यह कि ये समझना कि ये बुलाए गए, दिल्ली की जो पावर है भारतीय जनता पार्टी की, वो एकनाथ शिंदे की बजाय, देवेंद्र फडणवीस के बजाय एकनाथ शिंदे के साथ होगी, ऐसा कतई सोचने की आवश्यकता नहीं। मतलब इसमें तो कोई, मैं वो नहीं देखता कि, और उसमें भी यदि दो ताकत आप मानते हो, टू पावर सेंटर दिल्ली के, सीधे बोलूं तो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी, तो दोनों में से एक भी आदमी यदि कभी चुनना होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस के साथ ही रहेंगे। इसमें कोई शक उस तरह का नहीं होना चाहिए। उनकी नाराजगी देवेंद्र जी के साथ हो सकती है, उसको दिखाने के लिए कई बार होता है ना कि अपना अपना है, भाई मेरी भी दुकान है, मेरे पास भी एमएलए है, वो है, और एक दुख तो हमेशा रहेगा ही कि मुख्यमंत्री पलट देने जैसा ये बयान बहुत बड़ा बयान है, और पिछला इतिहास याद कराते हुए वो ये बात हल्के में मत लेना। तो वो देवेंद्र जी को थोड़ा सा कह रहे कि भाई हमारा भी ध्यान रखिए, इस तरह से इग्नोर मत कीजिए। ये कोई बात नहीं है कि मुझे इग्नोर करके आप चलेंगे। लेकिन का जो रथ है, महायुति का जो रथ है, उसके 3 घोड़े हैं, है ना? उन 3 में से 2 घोड़े जिधर रहेंगे, तांगा उसी का चलेगा। और जाहिर है कि जो एनसीपी का जो घोड़ा है वो पूरी तरह से बीजेपी के घोड़े के साथ है। देख, और बीजेपी का जो घोड़ा है वो, ये दोनों तो हो सकता है देसी घोड़े हों, वो बिल्कुल अरबी घोड़ा है 132 सीटों के साथ। तो इतना भी आसान है, अगर ये दोनों एक साथ भी हो जाएं तो भी उस तांगे पर अड्डा उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर बहुमत के साथ बहुत कम है। अगर इस तरह की कल्पना, हालांकि कल्पना भी बेकार की बात है, इस तरह की कल्पना करना, ये विशुद्ध रूप से एकनाथ शिंदे का दबाव का एक बयान है। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा, मेरा मतलब किसी नेता विशेष से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम ऐसे नेता हैं जो फडणवीस जी के को लेकर के असहज रहते रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों का समर्थन हो सकता है। जो मैं टेक अवे में तो डिस्कशन में मैं उसी के साथ सर आपके पास आ रही हूँ कि पहला टेक अवे तो ये है कि सरकार ना गिरने जा रही है और ना एकनाथ शिंदे खुद सरकार गिरा देने की स्थिति में है। पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है। और उनका सीधा सीधा एक संदेश ये था, जो आप दोनों की बातों से मैं समझ पाई, कि वो एक इशारा देना चाहते हैं, हम भी आपके साथी हैं, हमारे साथ आप हमारा ख्याल रखिए। देखिए, जब टेकन फॉर ग्रांटेड मत कीजिए। देखिए, जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया था। नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस को संबोधित करते हुए कहा था मेरे परम मित्र। तो उन्होंने संकेत दे दिया था कि महाराष्ट्र का भविष्य किसके हाथ में जाने वाला है। जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे दिल्ली में रुककर अपने बेटे जो सांसद है कल्याण डोंबिवली से श्रीकांत शिंदे, उसके घर पर 4 दिन रुके, अमित शाह से मिलते रहे, जेपी नड्डा से मिलते रहे, मोदी जी का संदेश भिजवाते रहे कि चलो आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन कम से कम गृह मंत्रालय मुझे दे दो। गृह मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को नहीं दिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे कहते रहे कि चलो मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं गृह मंत्री नहीं बना। लेकिन आप कम से कम 5 साल की सरकार थोड़ी ना है, उसके बाद भी तो कभी ना कभी चुनाव होगा। मैं तो उस भविष्य की भी बात करते अमित शाह जी कह चुके हैं ना उसके लिए। अमित शाह ने ये एकनाथ शिंदे पर कितना भरोसा किया जा सकता है, बीजेपी कितना इनके ऊपर भरोसा कर सकती है। और दूसरी बात ये भी कि भाई अजीत पवार के साथ, अभी जैसे इसी चर्चा में आप लोग ही कह रहे हैं, अजीत पवार से बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, वो घोड़ा एक ही है जो बीजेपी के साथ ही चल रहा है। लेकिन क्या कुछ अभी से एकनाथ शिंदे ने भविष्य कुछ टटोलना शुरू कर दिया है? देखिए, अमित शाह का अब भाषण या अमित शाह का जो कार्यकर्ता को जो संबोधित कर दिया विधानसभा चुनाव के पहले, जब महाराष्ट्र गए थे, अमित शाह ने कहा था 2029 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ेगी
और हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनाएंगे। 2029 में हमें किसी भी गठबंधन सहयोग की जरूरत नहीं रहेगी, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट बोल दिया था। और 2029 में तय कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी और सहयोग को लगभग 2029 में खत्म करने की स्टेज में जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अभी जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले, बीएमसी का चुनाव वो अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने एकनाथ शिंदे को स्पष्ट बोल दिया कि आप ठाणे के नेता और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका हिस्सा रहेगा। आपका बेटा डोंबिवली से सांसद है, कल्याण से लगा हुआ, वहां आपका हिस्सा रहेगा। अजित पवार से कह दिया है कि आपकी पत्नी चुनाव हार जाती है लोकसभा का बारामती से आप विधायक हो, बारामती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपको थोड़ा स्पेस दिया जाएगा। बाकी महाराष्ट्र की जितनी कॉर्पोरेशन है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और कहीं जरूरत होगी तो आपको कहीं एडजस्ट कर देगी। पर संदेश साफ है कि अब हम आपको बहुत ज्यादा स्पेस देंगे नहीं, आपकी जितनी क्षमता थी, जितना आपका राजनीतिक स्पेस उतना दे दिया। वो अपने उसी राजनीतिक स्पेस के लिए ये बयान दे रहे हो सकता है यही संभावना है। सर मुझे अब एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। कहानियां बहुत सारी हैं, तो थोड़ा सा तो नाराज होने का स्पेस दिया कीजिए। बच्चे भी तो गुस्सा हो ही जाते ना, तो घर थोड़ी छोड़ के जाते हैं। बच्चों से आपने तुलना कर दी? बच्चे मतलब परिवार के सदस्य है, 2 भाई है, तो वो परिवार थोड़ी छोड़ के जाते हैं हर बात पे नाराज होकर। भाई शिंदे साहब के सिक्योरिटी हटा ली गई तमाम तरह के विधायकों की, उनके सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बिना अनुमति के उनके कोई प्रोजेक्ट नहीं होंगे सैंक्शन, तो शिंदे साहब भी तो कुछ ना कुछ कहेंगे ना। देखिए कोल्ड वॉर है ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बड़ा भूचाल आ जाएगा ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है।